हिंदी की अ, कुछ वर्कशीट्स तो ये लगभग कक्षा 3 के बच्चों के लिए शायद उपयुक्त होगा, जब बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी सीख जाएँ, 3 ना सही तो 4। तो ये चित्र है, पहला चित्र, इसका वर्णन है यहाँ। तो देखते ही बच्चे पहले तो चित्र को तो पहले ही तुरंत देख कर के उनके दिमाग में बातें आने लगती हैं क्या कि भई 2 फूल हैं, एक लाल है, एक पीला है। अब लिखा है 2 फूल हैं, एक लाल है और दूसरा पीला, तो बच्चा यहाँ भी देखता रहता है, इसको भी देखता रहता है। लाल फूल का डंठल मोटा है, तो डंठल की बात हो रही, डंठल उसको नहीं आता तो पूछेगा, आप बताएँगे भई इसको डंठल बोलते हैं। तो लाल फूल का डंठल मोटा दिख ही रहा है, पीले फूल का डंठल पतला है। तो इसमें जो मुख्य वोकैब्युलरी है, जो नया शब्द है, वो डंठल है। रंग उसको पता हो गई। अब इसके आधार पर बच्चा इसका वर्णन करेगा और इसका वर्णन करेगा। तो मुख्य चीज़ वही है, 2 ही फूल हैं इसमें भी और रंग का फ़र्क है और डंठल का फ़र्क है। तो इस प्रकार की बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती है, मैं एक आध और शेयर करता हूँ आपके साथ। इसी का अ, अगला स्टेप कह लीजिए, जिसमें कि 1-2 चीज़ें और होंगी। तो इसमें नया शब्द, जो मुख्य नया शब्द है वो प्रतान है। प्रतान ये जिससे कि बेलों पर भी प्रतान होते हैं, जिससे कि वो पकड़ता है किसी चीज़ को। तो इस चित्र में एक ही फूल है, एक फूल है जिसकी 6 गुलाबी पंखुड़ियाँ हैं, 6 गुलाबी पंखुड़ियाँ हैं। तना पतला है और उस पर 3 पत्तियाँ और 2 काँटे, एक प्रतान भी है। तो इसमें ये नया प्रतान है। अब बच्चा इसका वर्णन लिखेगा। इसमें 3 चित्र हैं जिनका वर्णन बच्चे को खुद करना है, इसको देख कर के। तो इस विधि से एक तो आप नई-नई वोकैब्युलरी, नए-नए शब्द आप इंट्रोड्यूस करते रह सकते हो। दूसरा, धीरे-धीरे करके इनका रूप बदल सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो वाक्य लिखे गए हैं, तो इस तरीके के वाक्य जब बच्चा सीख लेगा, तो आप कुछ नए प्रकार के वाक्य उसमें शामिल कर सकते हैं। तो फूल ही फूल से भी बहुत आप चीज़ें करा सकते हैं। मैं एक और प्रकार की वर्कशीट भी आज पेश करने जा रहा हूँ, ये वाली। तो इसमें ऊपर और नीचे वाला कॉन्सेप्ट है। पहले तो प्रैक्टिकली आप कराएँगे सचमुच की चीज़ों से। तो ये जैसे घन, हमारे पास घन भी होते हैं लकड़ी के स्कूल में, ये मन के भी होते हैं। तो ये सचमुच की चीज़ों से आप करा सकते हो पहले। उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दे सकते हो। अब ये चित्र है, एक पीला घन है, घन के ऊपर भूरी चींटी है, घन के नीचे हरा मन का है। बहुत सिंपल। इसको देख कर के और ये जो वाक्य लिखे हैं इनको समझ करके बच्चा अब इसका और इसका वर्णन लिखेगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि घन के ऊपर फिर एक पहले घन है। या तो ये बच्चा ये भी बोल सकता है कि नीले घन के नीचे गुलाबी घन है। वो किस प्रकार से देखता है इसको और कैसे लिखता है, ये उसके ऊपर है। तो ये एक नमूना है और ऐसी वर्कशीट्स हमारे पास सैकड़ों हैं। मतलब कुल मिला कर के सभी विषयों की जो वर्कशीट्स कक्षा 8 तक, तो 1000 से ऊपर हैं। उसको हम लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने के बाद वो कई-कई साल तक अ, आपके पास टिक जाएँगी। जैसे ये वर्कशीट है, देखने में भी थोड़ा पुरानी लग रही है। तो ये मेरे ख़्याल से 11-12 साल हो चुके होंगे इसको। तब से चल रही है। तो इसको आप ट्राई करेंगे, इस आइडिया को, तो बच्चे बहुत जल्दी भी सीखेंगे, बच्चों को मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा।